बात सन 1995 यानी 1995 की है। भारत में केबल टीवी लॉन्च हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था और मोबाइल फोन के एक आम आदमी की पहुंच में आने में काफी समय बाकी था। देश के छोटे बड़े शहरों और गांव की अधिकतर आबादी अभी भी दूरदर्शन ही देखती थी और सरकारी लैंडलाइन फोन पर ही बात करती थी। ऐसा ही एक छोटा शहर था जो कि एक राज्य की राजधानी तो था, परंतु अभी महानगर नहीं बना था, लेकिन अपने बढ़ते अपराधों के ग्राफ के कारण बड़े बड़े शहरों को मात दे चुका था। इसी शहर में डॉक्टर अजय का अपना चाइल्ड केयर क्लिनिक था। डॉक्टर अजय एक बहुत ही काबिल और सफल बच्चों के डॉक्टर थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सर्दी की एक सुबह करीब 9 बजे जब वे क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उनके लैंडलाइन की घंटी बजी। डॉक्टर अजय ने फोन उठाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये एक एक्सटॉर्शन कॉल थी जिसमें यह धमकी दी गई कि अगर एक हफ्ते के अंदर फिरौती के 5 लाख रुपए नहीं दिए गए तो डॉक्टर अजय के इकलौते बेटे अनूप को जान से मार दिया जाएगा। 8वीं में पढ़ने वाला अनूप सुबह जल्दी घर से ट्यूशन के लिए निकला था, जिसके बाद उसे स्कूल जाना था। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में ऐसी घटनाएं आम हो गई थी, इसलिए डॉक्टर अजय बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ये जानने के लिए स्कूल फोन किया कि अनूप वहां पहुंचा है कि नहीं। स्कूल शुरू हुए काफी समय हो गया था, लेकिन अनूप एब्सेंट था। ये खबर सुनकर डॉक्टर अजय की पत्नी सुषमा का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी और डॉक्टर अजय से बोली कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अनूप को वापस घर लेकर आइए। डॉक्टर अजय दौड़े दौड़े इलाके के पुलिस थाने पहुंचे और थानेदार राकेश रंजन को पूरी बात बताई। राकेश रंजन डॉक्टर अजय के काफी अच्छे मित्र थे, इसलिए डॉक्टर अजय को पूरी उम्मीद थी कि वो जरूर मदद करेंगे। थानेदार राकेश रंजन ने भी मदद का भरोसा दिलाते हुए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को फोन मिलाया और डॉक्टर अजय के घर आई सभी कॉल्स की डिटेल निकालने को कहा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि फिरौती की कॉल किस नंबर से आई थी। साथ ही साथ थानेदार जी ने डॉक्टर साहब को यह भी कहा कि अगली बार जब किडनैपर की कॉल आए तो ये कहकर कुछ दिनों की मोहलत मांग लेना कि पैसों का इंतजाम करने में वक्त लग रहा है, जिससे उसे ये तफ्तीश करने का मौका मिल जाए कि अनूप के अपहरण के पीछे किस गैंग का हाथ है। अपहरण की बात चली थी तो थानेदार जी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में राजधानी के आसपास के इलाके में हाई प्रोफाइल किडनैपिंग की 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें मशहूर उद्योगपति सेठ दीवान चंद भी शामिल है। उनके परिवार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और पुलिस को इन किडनैपिंग्स के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है कि इनके पीछे किसका हाथ है। उधर अनूप को होश आया तो उसने पाया कि वो एक अंधेरे बेसमेंट में बंद है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था ताकि वो चिल्ला ना सके। वो बहुत डरा हुआ था। वहां इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बेसमेंट का दरवाजा खुला और हल्की सी रोशनी अंदर दाखिल हुई। अनूप ने देखा कि बेसमेंट के दूसरे कोने में कुछ और लोग हैं जिनके हाथ पैर उसी की तरह बांधे गए हैं। हाथों में खाने की थाली और पानी का ग्लास लिए एक आदमी, जिसने अपना मुंह गमछे से ढका हुआ था, अनूप की ओर बढ़ा। वो आदमी अनूप के पास आकर रुक गया, थाली और गिलास को जमीन पर रख दिया और अनूप के मुंह में बंधा कपड़ा हटाने से पहले धमकी भरे अंदाज में बोला कि चिल्लाने की कोशिश भी मत करना। मुंह से कपड़ा हटाकर उसने जल्दी से अनूप को पानी पिलाया और थाली में रखी 2 रोटियां खिलाई और फिर से उसके मुंह में कपड़ा बांध दिया। इसके तुरंत बाद वो व्यक्ति बेसमेंट से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया और पहले की ही तरह उस बेसमेंट में रात जैसा गहरा अंधेरा छा गया। रात को डॉक्टर अजय को फिर से फिरौती का कॉल आया तो उन्होंने थानेदार राकेश रंजन के कहे मुताबिक पैसे का प्रबंध करने के बहाने कुछ और दिनों का टाइम मांग लिया। किडनैपर ने इस चेतावनी के साथ कि कोई चालाकी मत करना 10 दिनों की मोहलत दे दी। अगली सुबह डॉक्टर अजय थाने पहुंचे तो राकेश रंजन ने बताया कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जानकारी मिली है कि फिरौती के कॉल लोकल नंबर से नहीं बल्कि विदेश से आए हैं, जिन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल है और किया तो भी कोई फायदा नहीं होगा। राकेश रंजन ने डॉक्टर अजय को यह भी बताया कि
शहर का एसएसपी एक नंबर का भ्रष्ट और अयोग्य व्यक्ति है, वो कोई भी मदद नहीं करेगा, इसलिए उन्हें जांच में तेजी लाने के लिए ऊपर से दबाव बनाना होगा। उन्होंने डॉक्टर अजय को मशविरा दिया कि वे जाकर मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री से पुलिस रेंज के डीआईजी को फोन करवाएं, तभी जाकर कुछ बात बन पाएगी। डॉक्टर अजय ने ऐसा ही किया। वो मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री से मिले और पूरी बात बताई और उनसे डीआईजी को फोन करवाया। डॉक्टर अजय को उम्मीद तो थी कि समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन डर भी था कि कहीं बात बिगड़ न जाए, इसलिए घर वापस लौटकर फिरौती के पैसों का इंतजाम भी करने लगे। बैंक में कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स थे जिन्हें तुड़वाकर 3 लाख रुपए बन रहे थे। बाकी पैसों का इंतजाम उन्होंने सोचा रिश्तेदारों से मांगकर पूरा कर लेंगे और फिर भी अगर कमी रह गई तो गांव की जमीन बेच देंगे। अभी तक बाहर किसी को भी भनक नहीं लगी थी कि अनूप का अपहरण हो गया है। डॉक्टर अजय को क्लिनिक गए हुए अब 2 दिन हो गए थे और वहां से परेशान स्टाफ और पेशेंट्स की ये पूछने के लिए बार बार फोन आ रहे थे कि वे क्लिनिक कब आएंगे। डॉक्टर अजय का क्लिनिक जाने का मन तो नहीं था, लेकिन बीमार पेशेंट्स के बारे में सोचकर, जिनमें अधिकतर छोटे बच्चे ही थे, वे क्लिनिक चले ही गए। क्लिनिक पहुंचकर उन्होंने 3-4 पेशेंट्स को ही अटेंड किया था कि एक मजबूत कदकाठी का आदमी, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष रही होगी, अपने 4वीं या 5वीं में पढ़ने वाले बेटे को लेकर वहां पहुंचा। उस आदमी ने अपने बेटे का स्कूल का बैग और पानी की बोतल उठा रखी थी और लड़का भी स्कूल की वर्दी में ही था, जिससे मालूम होता था कि वे सीधे स्कूल से ही चले आ रहे हैं। क्लिनिक की पर्ची बनवाते हुए उस आदमी ने बताया कि उसके बेटे को सुबह से पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पर्ची लिखने के बाद नर्स ने उन दोनों को डॉक्टर अजय के कैबिन में भेज दिया। वो आदमी और उसका बेटा जैसे ही कैबिन में दाखिल हुए तो डॉक्टर अजय की नजर सबसे पहले उस लड़के की वाटर बोतल पर पड़ी। ये बोतल उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लगी। इसे गौर से देखा, ये तो वही बोतल थी जो वो पिछले हफ्ते अनूप के लिए बाजार से खरीद के लाए थे। लेकिन ये बोतल इस लड़के के पास कैसे आई, वो ये पूछने ही वाले थे कि अपनी भावनाओं पर काबू करके रुक गए। दरअसल उन्हें ये भी संदेह हो रहा था कि हो सकता है ये वो बोतल ना हो, शायद ये इसकी अपनी बोतल हो, इसलिए कुछ नहीं पूछा और चुप रह गए। डॉक्टर अजय ने इस बच्चे के कुछ टेस्ट लिए और दवाइयां देते हुए बोले कि टेस्ट की रिपोर्ट कल आएगी, इसलिए कल फिर आना। दवाइयां लेकर वो दोनों क्लिनिक से निकले और बाहर खड़ी एक एम्बेसडर कार में बैठे। लड़के के पिता ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल पड़े। वे इस बात से अनजान थे कि डॉक्टर अजय अपने स्कूटर पर उनका पीछा कर रहे थे। डॉक्टर अजय उस वक्त हैरान रह गए जब ये एम्बेसडर कार मुख्यमंत्री आवास के गेट के अंदर दाखिल हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और जिस बात का उन्हें अंदेशा हो रहा था वो यकीन करने लायक नहीं थी। हैरान परेशान डॉक्टर अजय घर वापस लौटे तो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सबसे पहले तो ये पता लगाना जरूरी था कि उन्हें फिरौती की कॉल आ कहां से रहे थे और उनके बेटे की वाटर बोतल उस लड़के के पास कैसे पहुंच सकती है। उन्हें किसी पर भी विश्वास नहीं रह गया था। अब तो उन्हें अपने दोस्त थानेदार राकेश रंजन पर भी शक होने लगा था कि शायद सब के सब मिले हुए हैं। डॉक्टर अजय को एक तरकीब सूझी। उन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट में एक बड़े ओहदे पर तैनात अपने छोटे भाई को पूरी बात बताई और उससे कहा कि वो किसी तरह उनके घर आ रही कॉल्स की डिटेल्स निकलवा ले, और ये भी कहा कि इस बात का जिक्र वो किसी से भी ना करे। शाम तक डॉक्टर अजय को पूरी कॉल डिटेल्स मिल चुकी थी और जिस बात का उन्हें शक था वो सच साबित हुई। फिरौती के कॉल मुख्यमंत्री आवास से ही आ रहे थे। अब डॉक्टर अजय को यह जानना था कि जो आदमी अपने बेटे को लेकर उनकी क्लिनिक में पिछले कल आया था वो कौन था।